ने ये घटना को अंजाम दिया है, उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल चला के उसको सजा दी और फांसी से कम नहीं होना चाहिए। एक हमारी जान गई है, उसकी सजा सिर्फ फांसी और फांसी है। लगातार इस तरह की घटनाएं देरांचल में हो रही है। इनके निजी घर में दूसरी घटना है सर। 2016 में इनके पिताजी की हत्या हुई थी, उसी दामोदरपुर बाजार में हत्या हुई थी, सरे शाम हत्या हुई थी। और इनकी तो कितनी दूर हुई है यहाँ से, थाने से 3 किलोमीटर के अंदर में हत्या हुई है। और जब अपराधी ने यहीं से पीछा किया है तो समझ लीजिए थाने से ही पीछा किया है। तो थाने के आसपास से अगर अपराधी आके निकल जा रहा है, अपनी नियत में सफलता हासिल कर ले रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन नाकाम है। तो इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। दामोदरपुर में पिकेट की व्यवस्था हो ताकि 7 किलोमीटर की जो हम लोगों की दूरी है, हम लोगों को सुरक्षा मिल पाए। हत्या को किस तरह आप लोग देख रहे हैं? जो हत्या हुई है, क्या राजनीतिक षड्यंत्र है या लूट? तो ये जांच का विषय है, प्रशासन जांच करके हम लोग बताए। हम तो अपना परिवार खोया है हम, अभी हम क्या बताएंगे कि कैसे। भोजपुर एसपी मिस्टर राज भी पहुंचे हुए थे घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए। वो भी बोले हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी है लापरवाह है, वो उन पे कार्रवाई होगी। सर विभागीय कार्रवाई करें ना उन पे, सस्पेंड करके क्या हम लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं? विभागीय कार्रवाई करें उन पे और हम लोगों को बताएं कि क्या कार्रवाई की जा रही है। सस्पेंड करके हम लोगों को तो लॉलीपॉप बताया जा रहा है कि हाँ सस्पेंड कर दिए, कल से कहीं और उसको थाने में आपको ड्यूटी दे देंगे। क्या कार्रवाई हो उन पर? तो आप लोग डेड बॉडी लेकर बैठे हुए हैं, कब तक बैठिएगा? तब तक बैठेंगे जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी। और मांग है कि अविलंब की गिरफ्तारी, तुरंत पुलिस पिकेट का निर्माण। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ईंट सीमेंट हम देते हैं, मजदूरा हम देते हैं, आप उसको कागज पे एंट्री करिए कि हम यहाँ पे पुलिस पिकेट का निर्माण हुआ और आप स्टाफ दीजिए। फिलहाल आप लोग बांध वाले रोड पे पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, पुलिसिंग बढ़ाई जाए। और पुलिसिंग इसलिए बढ़ाई जाए कि अपराध पे लगाम लगे, इसके लिए नहीं कि दारू कैसे पास कराया जाए और बालू कैसे पास कराया जाए। अपराध के नियंत्रण के लिए पुलिसिंग बढ़ाई जाए, यही मांग है। तो कुमार राय, दामोदर। कल आपकी भाई की लूट करके हत्या कर दी गई, गोली मार करके। आज थाना के सामने 100 को रखकर प्रदर्शन करें, क्या मांगे आप लोगों की? मांगे ये है, ये 16 में हमारे पिताजी का हत्या से मर्डर हुआ था। इसके बाद जो है तो यहाँ पर हमारे भाई का हुआ, थाना अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये दिखा रहा हूँ, कल हमारे भाई का हुआ। हमारा मांग यही है, वहाँ पर अस्थायी जो है पिकेट दिया जाए, हम लोग को लाइसेंस दिया जाए। 24 घंटा होने वाला है, अपराधी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? यही मांग है। कब तक 100 को यहाँ रखे प्रदर्शन करिए? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तो लिखित मांग पूरी होगी तब तक यहाँ पर हम लोग बैठेंगे। प्रशासन कह रही है कि कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई अभी कहाँ हो रही है? कार्रवाई तो हमको कुछ नहीं लोग रही है। हटेंगे नहीं, हम यहाँ से कहीं जाएंगे। क्या वरीय अधिकारी की भी मांग आप लोग कर रहे हैं कि घटनास्थल पे पहुंचे? यहाँ पे वरीय अधिकारी भी आ रहे हैं यहाँ पे घटनास्थल के नेतृत्व में आएंगे, तभी उनसे बात होगी। उनसे बात करेंगे। SIT का गठन किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र राय। साहब आए हुए थे, परिजन के भाई हैं? जी भाई है, हमारा छोटा भाई। कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आपके पिताजी की भी हत्या कर दी गई थी 2016 में? 8 साल पहले उसी बाजार में। हम लोग का बाजार अपना चलती है, ये जो है ये अपना बैंक चलाते थे। 2 आदमी बाजार चलाने वाला खत्म हो गया, बैंक के संचालन जो करता था वो भी खत्म हो गया। हम लोग 4 आदमी बचे हैं। देखिए प्रशासन क्या करती है। 100 को रख करके धरना प्रदर्शन आज आप लोग थाना के सामने कर रहे हैं। हम धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मांग के लिए यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। जो हमारा भैया जो है, भाई है, 2 आदमी की मर्डर हो गया, आज तक ले संतावना ही मिलता रहा, इस परिवार के लिए सेफ्टी नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि जब जब भी एक खाली आश्वासन बड़े बड़े पदाधिकारी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चा लोग को हम एथी करा रहे हैं, नहीं पिकट आज तक ले हुआ, नहीं आर्म्स की लाइसेंस मिला। अगर आर्म्स का लाइसेंस होता तो ये नौबत नहीं आती। जो कि हम लोग बहुत मतलब शांति पूर्वक कह रहे हैं कि जो अधिकारी जो आवे, लिखित आश्वासन, और 24 घंटा बीत गया, अभी तक ले कोई था नहीं लगा।
जो कि फुटेज खंगाला जा रहा है कि हाँ दिखाई दे रहा है। तो हमारी ये मांग यही जब तक रहेगी कि जब तक आश्वासन और सही नहीं मिलेगा तब तक यहीं पर हम लोग बैठे रहें। दामोदरपुर में पिकेट की भी मांग आप लोग द्वारा की जा रही दामोदरपुर में है। 80 तक पिकेट तो 16 में मर्डर हुआ था भाई का, उसी समय से हो रहा है कि बन रहा है, जा रहे हैं, आ रहे हैं। लाइसेंस नहीं आज तक ले दिया गया कि अपना रोड सेफ्टी जी तक है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भरत राय, भाई हैं आपके? वो भतीजा है। मने एकर के का कहल जाई, प्रशासन के लापरवाही कहीं, सरकार के लापरवाही कहीं, एकरा पर एक्शन लेवे के चाहिए। अभी 26 जनवरी के जो घटना घट रहा है एकरे पर प्रशासन के एक्टिव हो गई चाहत रहा है। प्रशासन एक्टिव ना भइल है, ओकर बाद कर्जा में हो गई, 4 घाट में भइल, ओकर बाद ई घटना घट गई। ये बहुत निंदनीय बा। और वो दिन में ही घटना घटल बा, रात के तो रात बा। तो ये प्रशासन के लापरवाही का है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ पर क्रॉस मोबाइल का ड्यूटी लगे और बांध जो एरिया है इस पर क्रॉस मोबाइल पेट्रोलिंग करते रहे, 24 घंटा पेट्रोलिंग चलते रहे। क्योंकि ये जो बांध जो बना है इधर घटना बहुत माने घट रहा है, तो इसलिए बांध पर क्रॉस मोबाइल का ड्यूटी लगे और जो मृतक हैं इनको उचित मुआवजा मिले। क्योंकि ये तो बेचारे मर गए, इनका पैसा भी चला गया। जो इनके आश्रित है उनको कुछ मुआवजा माने जो सरकार का उचित हो मिले। पीड़ित द्वारा कहना है कि दामोदरपुर में भी पिकेट की मांग कर रहे हैं कि पिकेट होना चाहिए। अगर पिकेट होता तो कहीं ना कहीं अपराधियों में भय होती, इस तरह की घटना नहीं घटती। हाँ, ये भी उचित है, पिकेट वहाँ होना चाहिए। अगर पिकेट बनता है तो इधर रहेगा थाना और उधर पिकेट, तो अपराधी का तो भय होगा। लेकिन 2016 से ही मांग की जा रही है, अभी तक कोई पिकेट का यहाँ निर्माण नहीं हो पाया। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? ये तो सरकार की मन गलती है ना, सरकार की उदासीनता इसको कहा जाएगा। क्योंकि सरकार जब मांग हो रहा है तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, तो सरकार की कमी है। तो क्या लगता है इस बार जो आश्वासन मिल रहा है, फिर ऐसा घटना बीतने के बाद नहीं होती है तो फिर आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम इसे और विस्तार से जाम किया जाएगा, मुख्यालय पर जाम किया जाएगा, प्रखंड में जाम किया जाएगा। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है सरकार द्वारा तो आगे इससे बड़ा विस्तार करके जाम किया जाएगा। कब तक यहाँ सौरा का प्रदर्शन होगा? अब इन लोगों की जो मांग है उस पर कोई बड़ी अधिकारी आकर के इनको आश्वासन देता है, संतुष्टि करा देता है। तो मैंने का मांग भाई यहाँ से तो यही मांग कि हमके सुरक्षा मिले के चाहिए। एक पहले इनका पिताजी के हत्या भग रहे, भाई के भइल, तो इनका सुरक्षा मने मिले के चाहिए। लाइसेंस के सहित अप्लाई कर, लाइसेंस भी ना मिलल, लाइसेंस मिलल चाहत रहे। तो पीछे कहत लोग कि यहाँ के लड़का परिवार भी छोड़ के गइल बनी। तो वही तो मैंने उझेन बा कहते मैंने मुआवजा जो सरकार के तरफ से बा परिवार के जो आश्रित ओकरा के मिले के चाहिए। ठीक है, परिचय बताइए अपना। मुन्ना ठाकुर, मुखिया, भूतपूर्व मुखिया के पुत्र मुन्ना ठाकुर। बहरमपुर थाना के समीप सौ रख करके लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि जो भी अपराधी है उनकी गिरफ्तारी हो। आप भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे इसको लेकर? पहले हम कहेंगे जो लड़का के साथ जो हुआ है वो मेरा धीरेन्द्र भाई का भाई, वो हमारा मित्र थे धीरेन्द्र। पहले तो मैं उनको आत्मा की शांति के लिए भगवान से मनाते हैं कि आत्मा को भगवान उनको शांति दे, उनका परिवार को सहन शक्ति दे। ये बहुत दुखद घटना है। ऐसा तो नहीं हम लोग के क्षेत्र में देखने को मिल रहा था। यहाँ के प्रतिनिधि और यहाँ के जो विभिन्न चौकीदार है वो कल परसों बोले थे दूसरा चैनल पे, तो हम लोग के पास शांति है। पहले 10 वर्ष पहले अशांति रहता था। हम कहते हैं उनको चौकीदार साहब से, 1 हफ्ता पहले भी गोली चला था साहब जी के ऊपर दामोदरपुर में, वही बांध पर उसी बगल में मास्टर साहब का। तो उस समय कान सोकर, कान में तेल डालकर, और यहाँ के प्रशासन क्यों सोई? अभी तक उसका जो पीओ जांच ने क्यों नहीं किया, अनुसंधान में क्यों अभी तक रखी है? पहले तो ये है, हम जिम्मेवारी ठहराते हैं नीतीश सरकार को और यहाँ को उनका जो भी पदाधिकारी यहाँ पर है, प्रशासन है, उनके ऊपर केवल दारू में लगे हुए हैं। दारू जो है जेब भरने के लिए जो पीता है उसको जेल में भेजना है, जो बताता है तो वहाँ दारू बिक रही है तो उसको गोली मरवाते हैं। ये प्रशासन यहाँ पर जो बेचने वाला के लाखों लाख रुपया जेब भर रही है, प्रशासन मालो माल हो गई है। नीतीश सरकार सब जान रहे हैं, आज सब नीतीश सरकार ही सुशासन का सरकार करवा रही है। सब मिली भगत वहाँ पर है। यहाँ पर हम लोग रात में कैसे नींद लगे, रात दिन हम लोग सोचते हैं कैसे रात कट जाए। देरांचल का अभी बहुत भयभीत है।
आप भी दौरा करते हैं, यहाँ पिकेट की मांग हो रही है कि दामोदरपुर में पिकेट अगर होता तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। बिल्कुल। आज जो है हम लोग आए हैं इसी के लेकर, टिकट की मांग के लिए लेकर आए हैं। हम कहते हैं अपराधी को अभी हम लोग लाश यहाँ पर रखे हैं, जब तक अपराधी जो है पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम लोग छोड़ने वाले, यहाँ हटने वाले नहीं हैं। लेकिन जब भी घटनाएं होती है, घटनाएं के समय ही आश्वासन मिलता है, उसके बाद प्रशासन कान में तिल डर के क्यों सो जाती है? तो पहले बोले हैं तो उसको सब नशा है पैसा का, दारू का पैसा आ जाना चाहिए। और दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर जो भी खराब है, आप देखिए कहीं भी पेट्रोलिंग रात में देखते हैं कहीं? ये तो दिन के बात है, रात में भी कहीं पेट्रोलिंग देखते हैं कहीं? गाड़ी हम लोग तो 12 बजे रात में आते हैं तो हम लोग अपना सजग होकर प्रशासन के भरोसे छोड़ दिए हैं। हम लोग अपना जो है सामान सब व्यवस्था करके चलते हैं, तो कब क्या हो जाएगा हमारे शाहपुर में। आप लोग देखते हैं तो 12 बजे मदन यादव जो है रात में भी निकलते हैं कहीं। हम लोग अभी तो डरते हैं, तो भाई एक गाड़ी नहीं 2-2 गाड़ी लेकर निकलिए, नहीं तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हम लोग शादी ब्याह तक भी छोड़ देते हैं। अभी हम लोग कार्ड करने में भी डर लगता है, कहीं हम लोग पहुँचेंगे नहीं। हमको यदि व्यवस्था इस सब ढंग से नहीं हुआ, प्रशासन यदि इस पर जो ध्यान नहीं देती है, तो हम लोग किसी को शादी ब्याह भी बंद हो जाएगा। ये बहुत शर्म की बात है। और हम जिम्मेदार ठहराते हैं यहाँ बहरनपुर ओपी को, बहरनपुर थानेदार को, जैसे गया है इनको जो है पूरा जवाबदेही यही है इन्हीं को। और कब तक आप लोग यहाँ पे रहेंगे? ये तो बोलते हैं एसपी साहब बोलते हैं तो हम इनको निलंबित कर दिया। पहले आप निलंबित हो किए ना, इतना क्राइम हो रहा है, इनको क्यों निलंबित कर रहे हैं? आपका ढीलापन है तो यहाँ भी ढीला है, सब जगह मिला भगत है लोग। कब तक यहाँ पे रहेंगे आप लोग? अभी हम लोग जब तक यहाँ कुछ नहीं, हम लोग को जो है एसपी साहब चाहे प्रशासन चाहे बिहार सरकार कुछ करती है यहाँ पर, जब भी अपराधी को नहीं पकड़ कर देती है, हम लोग को जानकारी होना चाहिए तो अपराधी पकड़ा गया, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, नहीं पकड़ाएगा तब तक हम लोग रहेंगे। और सर सीएसपी संचालक की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये कल एक बहुत ही गंभीर घटना का अंजाम यहाँ पर दिया गया अपराधियों के द्वारा। बहरनपुर थाने के अंतर्गत सीएसपी संचालक धर्मेंद्र राय, पिता स्वर्गीय राजेंद्र राय दामोदरपुर के रहने वाले थे, और ये उनका इलाज के लिए ले जाया गया, आरा सदर फिर रेफर कर दिया गया पटना, और वहाँ पर जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। और ये इस घटना का खबर मिलते ही पुलिस महकमा जो है पूरा इस पर कार्रवाई स्टार्ट कर दिया, और स्पेशल की टीम, डीआईओ की टीम, खुद एसपी साहब स्वयं आए घटनास्थल पर, हम लोग आए, और जहाँ भी उनके भागने के रास्ते थे सब लोग हम लोग उसका छानबीन किए। जो भी सीसीटीवी कैमरा था उसमें हम लोग फुटेज निकाले, और भी बहुत सारी चीज़ें हमको घटनास्थल से बरामद हुई, जिससे हम लोग इस जो अभियुक्त है, जो अपराधी हैं, इस तक हम लोग लगभग पहुँच चुके हैं। बस हम लोग की उनका अंतिम छापेमारी गिरफ्तारी बस रह गई है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और इसको जल्दी पकड़ के और जो कठोर से कठोर सज़ा होगी वो दी जाएगी। ये जो क्षति है ये हम सबकी क्षति है, इस पूरे दियारा अंचल की क्षति है, और हम लोग मर्माहत है इससे। और परिजन लोग आई रहा है जब बेजान के दें के लेके बहरनपुर थाना को ये प्रदर्शन भी भइल है, का मांग रहा लोग के? इन लोग का मांग था कि इनके घर पे लाइसेंसी हथियार देने के लिए, उसकी मांग हम डायरेक्ट एसपी साहब से बात करा दिए, उनकी मांग स्वीकार की जाएगी। फिर से वहाँ पर एक पुलिस पिकेट के लिए, इसके लिए भी हमने बात किया, वो भी हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं, हमने एसडीएम साहब से भी बात किया, ये भी कर लिया जाएगा। और अगर आज यदि रूम मिल जाता है तो हम आज से ही वहाँ पर भिजवा देंगे। इसके बाद से पेट्रोलिंग के लिए भी हमने बात किया है एसपी साहब से। यहाँ पर हम लोग बाइक की भी व्यवस्था कर रहे हैं, और जवान रहेंगे जो कि गश्ती करेंगे। अगर हम लोग 112 का भी यहाँ पर बात किए एसपी साहब से भी, उसका भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। और जो भी यहाँ पर जो अपराधी तत्व हैं ये हम लोग उससे निपटेंगे, और हम सभी यहाँ के जो देरांचल के जो बहरनपुर वासी हैं यहाँ थाना के अंतर्गत, हम वही कहें कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमको सबको मुकाबला करना है मिलकर, और कभी भी ये जो झूठ है, असत्य है, जो अपराध है, ये हमारे सत्य से कभी जीत नहीं सकता है। बस हम लोग मिल के प्रयास करें और हम लोग इस पर सफल होंगे, और इसमें एक भयमुक्त माहौल हम लोग बनाएंगे, और जो भी अपराधी हैं उनको एक हम डिटरेंट मैसेज देंगे। इस पर जल्दी कार्रवाई होगी, और इसमें सारे लोगों का जो भी कठोरतम इसमें धारा लग सकती है, जो सजा हो सकती है, हम दिलवाएंगे स्पीडी ट्रायल के तहत। थाना प्रभारी पर सुने कार्रवाई भइल बा? थाना प्रभारी का कार्रवाई बड़े पदाधिकारी के स्तर से लिया गया है, और हम लोग आदेश का पालन करते हैं।
ठीक है। भोजपुर एसपी के द्वारा सर निर्देश दिया गया है कि भोजपुर के तमाम सीएसपी संचालकों को कलेक्शन के समय सुरक्षा प्रदान कराया जाए। बिल्कुल, ये बात हमने जाकर वहाँ पर सबसे बताया भी है, इसकी मीटिंग भी हुई थी और ये बात बार बार कही जा रही थी। वो यदि खाली खबर कर देते कि हमारे पास हैवी अमाउंट है, तुरंत वहाँ पर पुलिस की गाड़ी जाती, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया और ये घटना हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हम लोगों ने अभी एक एसपी साहब ने एक ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सारे जो भी एसपी संचालक हैं वो लोग उसमें रहेंगे। कहीं भी कुछ हो एक मैसेज कर दें, एक कॉल कर दें, हम लोग तुरंत जाएंगे उनकी सुरक्षा के लिए। ये निर्णय लिया गया है हमारे एसपी महोदय के द्वारा। मृतक के साथ सर कितने का लूट हुआ है? जो बात बताई गई, हमने मैनेजर से बात किया, 4 लाख समथिंग हज़ार था, 12,000 की बात बता रहे हैं, वहाँ से लेके जाया जा रहा था, जो कि एक हैवी अमाउंट है। इसमें सूचना दे देना, हमने बैंक मैनेजर को भी बोला कि आप क्यों नहीं दे दिए सूचना, कम से कम थाना बगल में है, आप दे देते तो गश्ती गाड़ी चली जाती, तो घटना को रोका जा सकता था। तो ये हमने मैनेजर्स को भी बोला है और हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं, जितने भी सीएसपी संचालक हैं उनका कुछ भी हो वहाँ पर एक खबर कर दें, बता दें। कुछ भी समस्या हो, हम लोग एक तिथि के दिन आकर वहाँ पर मीटिंग कर लेंगे और जो भी उनके कंसर्न्स होंगे, पैसा हैवी अमाउंट है लेके जाना है, हम लोग तुरंत व्यवस्था करेंगे, थाना में आकर रहेंगे, थाना उनको पहुँचाएगी सुरक्षित। तमाम लोगों के द्वारा कहा गया कि जो शराब माफिया है, बालू माफिया, उन लोगों पर अंकुश लगाया जाए, क्या लगेगा सर? बिल्कुल, जो भी यहाँ पर है हमने बताया है, कहीं से भी सूचना मिलती है कार्रवाई होती ही है। यहाँ पर जो भी पकड़े जाते हैं तुरंत उन पर विधिवत कार्रवाई की जाती है और अभी भी कहीं कुछ लगता है, सूचना मिलते हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक ठीक।